हमारा एक क्वेश्चन होता है क्या कि सर ये वैक्सीनेशन क्या होती है और वैक्सीनेशन के बाद में दर्द क्यों होता है, बुखार क्यों आता है, चक्कर क्यों आते हैं। देखो मैं आपको आज बताता हूं इसका आंसर क्या होता है। पहले तो ये समझो वैक्सीनेशन होती क्या है। जब आपको पता है कि फ्यूचर में आपकी ये बीमारियां हो सकती हैं और उसका उस टाइम पे इलाज पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, पहले से ही उसकी सतर्कता कर लेते हैं। ठीक वैसे ही हमें हमारे जीवन में करना चाहिए कि अगर हम किसी भी कार्य के लिए बाहर निकलते हैं, किसी भी एम को रखते हैं, तो आपको उस एम को पाने के लिए अपने अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी होती है बच्चा, उसको निकाल के उस पर काम करना चाहिए, है ना। मानो आपके अंदर हजारों बुराइयां हैं, तो आप रोजाना एक बुराई को पहचानो और उसको खत्म करो। 1000 दिन बाद तो कम से कम एक अच्छे इंसान कहलाओगे आप। और एक बात याद रखना, क्या बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा आदमी बनना बड़ी बात है और बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपको क्या करना है कि अपने अंदर की कमियों को निकाल निकाल के ढूंढ पे उनको काम करना है, उन पे ऊपर काम करना है। यही होता ना, एक क्रिकेटर जब एक किसी शॉट को परफेक्टली नहीं खेल पाता है तो क्या करता है, उसकी प्रैक्टिस करता है। और आपने सुना ही होगा क्या, प्रैक्टिस मेक अस परफेक्ट। ठीक वैसे ही हम भी क्या करते हैं, यानी हम बायोलॉजी वाले डॉक्टर साहब, छोटा मोटा डॉक्टर तो मैं हूं ही ना। जब घर वाले अनपढ़ लोग, गांव के लोग छोटे मोटे डॉक्टर होते हैं, अनपढ़ नहीं, मेरा मतलब कि उनके पास एजुकेशन नहीं है, फिर भी उनके पास नॉलेज है। ठीक वैसे ही जब मेरे पास तो नॉलेज भी है, एजुकेशन भी है, तो मैं तो बोल ही सकता हूं। तो हमने क्या करा है कि हमें पता है कि आने वाले टाइम में ये बीमारियां हो सकती है, तो हम क्या करते हैं, उनका पहले ही उपाय कर लेते हैं कि अगर ये बीमारियां हुई। अब देखो क्या होता है कि हमारे घर में पता है आपको, शादियां हैं, बहुत शादी है मेरे घर में, और मुझे पता है आंधी आ सकती है, बारिश आ सकती है, तो मैं पहले ही क्या कर देता हूं, बारिश की टेंट की व्यवस्था कर देता हूं हलवाइयों के लिए कि बारिश आई तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आए। लाइट जा सकती है तो मैं जनरेटर लगा लेता हूं ताकि लाइट जाए तब कोई दिक्कत नहीं हो। यही करता हूं मैं। ठीक वैसे ही हम हमारी बायोलॉजी में क्या करते हैं कि अगर हमें कोई बीमारियां हो रही है तो हम अपने आप को वैक्सीनेशन करवा लेंगे। कैसे, देखो वैक्सीनेशन में होता क्या है, कोई दवाई नहीं दी जाती, आपको बता दूं मैं बात, कोई दवाई नहीं दी जाती है। इसीलिए उस टाइम पे कोविड का जब दौर आया था, लोग मना करते थे कि वैक्सीनेशन मत करवाओ, क्योंकि लोग मूर्ख थे ना। उनका केवल ये था कि सरकार जो है ना, सरकार उसको गलत साबित करना। ऐसा नहीं है बच्चा, देखो सरकार एक टाइम पे अच्छी और बुरी दोनों होती है। अब वो अच्छी और बुरी अपने कार्य से होती है कि उसका कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है। समझ आई मेरी बात। वैक्सीनेशन के अंदर होता क्या है कि आपको जिस बैक्टीरिया या वायरस से खतरा है, उस बैक्टीरिया या वायरस का सबसे छोटा पार्ट और इनएक्टिव पोजीशन में, वीक पोजीशन में आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, इंजेक्ट डाल दिया जाता है। अब क्या होगा, आपकी बॉडी को पता है कि आपके बॉडी के अंदर दुश्मन की एंट्री हो चुकी है, यस और नो। और जैसे ही उसकी एंट्री होती है, आपका शरीर, मैंने पढ़ाया था क्या, इन्नेट इम्यूनिटी, आपका शरीर उससे लड़ने के लिए तत्पर रहता है। और बताइए वो तो वीक पोजीशन में, ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है नहीं, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बना लेती है। समझ में आई मेरी बात। और इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाती है वो कि इन फ्यूचर कभी भी उसका एक्चुअल बैक्टीरिया या वायरस आपकी बॉडी में जब भी आएगा, उसके लिए लड़ने के लिए तत्पर वो रहने वाला है ना। इसीलिए बचपन में बच्चों का टीकाकरण होता है, वैक्सीनेशन होता है, लंबा चौड़ा एक पेज बना के देते हैं, डायरी बना के देते हैं, जिसमें लिखा होता है कि कौन से टाइम पे कौन सा इंजेक्शन किस बच्चे के लगेगा, किस एज में लगेगा, है ना। और आपके पापा के या मम्मी के आप देखोगे तो उनके निशान भी होते हैं यहाँ पे वैक्सीनेशन के, देखने को मिल जाएंगे। आजकल तो टेक्नोलॉजी बदल गई है तो चीजें बदल गई है। अब एक और क्वेश्चन कि सर ये इंजेक्शन लगाने के बाद दर्द क्यों होता है। देखो बच्चा, आपको पता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर ही इंजेक्शन लगाया जाता है और ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो करता है, यस और नो। और जब जैसे ही आपको इंजेक्शन वहां लगाया जाएगा वहां से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंट्री करेंगे और एंट्री करने के बाद में आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और वहां पे जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं उनका फ्लो बढ़ जाएगा। और जैसे ही फ्लो बढ़ेगा वो अपना काम भी करने लग जाएगा, यस और नो, उसको मारने का। और जैसे ही उसको मारने का काम करेगा, दर्द तो होगा ना यार, क्यों रे, समझ में आया मेरी बात। अब आगे चलो,
एक और बात बताता हूं मैं आपको, क्या एक और होता है क्या कि बुखार आता है, हमें होता है ना बुखार, वैक्सीनेशन के बाद देखो बुखार क्या होता है। सर्दियों में हम क्या करते हैं, जब हमें ठंड लगती है हम हाथ को रब करते हैं, हाथ को रब करने से क्या होता है, यहाँ पे हीट जनरेट होती है और हम गर्म फील करते हैं, यस और नो। ठीक वैसे ही जब दो लोगों के बीच में लड़ाई होती है तो हीट तो निकलेगी, एनर्जी तो निकलेगी ना, और हीट एनर्जी यहाँ पे निकल रही है। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एक दुश्मन यानी बैक्टीरिया वायरस एंट्री करा और हमारी बॉडी ने क्या बनाया, प्रोटीन की आर्मी बनाई। प्रोटीन की आर्मी बोले तो एंटीबॉडीज है ना, एंटीजन कौन सा, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एंटीबॉडीज कौन सी, जो आपकी बॉडी उसके खिलाफ बना रही है। जैसे ही ये दोनों फाइट करेंगे, घमासान युद्ध होगा, युद्ध होने के बाद में क्या निकलेगी, एक हीट निकलेगी, तभी आपको फीवर फील होता है। इसीलिए वैक्सीनेशन के बाद में बुखार आना तय है। अगर आपको बुखार आ रहा है तो मतलब समझ जाओ आप बायोलॉजिकली फिट हो, आपका इम्यून सिस्टम परफेक्टली काम कर रहा है। और अगर बुखार नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा समझ लो कि हमारे बॉडी के अंदर पहले से एंटीबॉडीज हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बन जाएंगे धीरे धीरे। अब इन एंटीबॉडीज को बनाने के लिए मैं आपको बता देता हूं क्या, मदर का मिल्क जो बाय बर्थ हमें मिलता है मदर से, इनिशियल डेज में मैंने आपको बताया था, उस मदर के मिल्क में एक कोलेस्ट्रम नाम का चीज होता है ना, वो कोलेस्ट्रम इम्यूनिटी के लिए बहुत बेस्ट होता है। स्टार्टिंग के इनिशियल डेज में मदर के मिल्क से मिलता है बेबी को, इसलिए इस मदर का मिल्क बच्चे के लिए बहुत बेनिफिशियल है। समझ आ गई मेरी बात। वैक्सीनेशन हो गई मेरी बात। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करना। समझ में आ गई मेरी बात। इसीलिए हमें ऐसे फूड खाने चाहिए जिससे हमारा इम्यून पावर स्ट्रोंग होता हो। नीम की गिलोय नाम तो सुना होगा आपने, ऐसे बहुत 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 वायरल हुआ था ये कि नीम की गिलोय का काढ़ा बना के पियो, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। हुआ था कि नहीं हुआ था? फिर चलो मैं आपको एक बहुत प्यारी बात बताता हूं, क्या कि गांव के लोग इतने स्ट्रांग क्यों होते हैं, उनको जल्दी से ना कोई बुखार होता है, ना खांसी होती है, ना जुकाम, कुछ भी नहीं होते हैं। वो बड़ी सी बड़ी विषम परिस्थिति में लड़ने के लिए खड़े रहते हैं, तत्पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि पता है वो गांव की मिट्टी में खेल के बड़े होते हैं, और गांव की मिट्टी के अंदर हजारों बैक्टीरियाज वायरस आपको मिल जाएंगे, है ना। और मिट्टी में उनको बचपन से वो बैक्टीरियाज मिल रहे हैं, बचपन से उनको बैक्टीरियाज मिल रहे हैं, और बैक्टीरिया जैसे ही बॉडी में जा रहे हैं, बॉडी तब से ही क्या बनाने लग गई है, एंटीबॉडीज बनाने लग गई है। और मैं आपको बता दूं ये एंटीबॉडीज जो है ना, एक बार आपकी बॉडी में बन गई ना, उसके बाद मेमोरी में प्रेजेंट रहती है, और जब भी फ्यूचर में वो डिजीज आपके पास आएंगी, बिना दवाई के उसको मार देगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। रोजाना लाखों बैक्टीरियाज आपकी बॉडी में एंट्री करते हैं और आपकी बॉडी उसको मार देती है, आपको पता नहीं चलता है ना। इसका एक एग्जांपल आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, क्या, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, यानी एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी जो है ब्लास्ट हो जाती है फीटस के अंदर, क्योंकि उस मदर का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, उसके पास में आरएच पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप आ चुका है, वो उसको दुश्मन मान चुकी है। ये बात की बातें हैं, थोड़ा डीप वाली बातें हैं। आप मेरे अकाउंट पे जाइएगा, वहां पे सर्च करिएगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, मैंने आपको अच्छे से वहां पे समझा रखा है। यस और नो, हर वीडियो में थोड़ी समझाऊंगा। समझ आ गई मेरी बात। तो मैं आपको बता दूं क्या, पोलियो के बचपन में सबने पढ़ी पी है ना, 2 बूंद जिंदगी की, 5 साल तक सबने पी होगी, मैंने तो 5 साल के बाद भी पी है। मजा आता था मुझे, पता नहीं क्या ही चुल थी, 8 साल का हो गया था, झूठ बोलता था मैं तो 5 ही साल का हुआ हूं अभी, तो मेरे को जबरदस्ती पिला देते थे, है ना, मतलब मैं पीता था। पोलियो में क्या था, आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्टली पोलियो का वायरस इंजेक्ट किया जाता है ताकि आपकी बॉडी में उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन पाए, और इन फ्यूचर जब आपके पास पोलियो हो तो आप उससे लड़ पाओ। यही होता है क्या, एंटीजन एंटीबॉडी। समझ आ गई बात। एंटीजन यानी आपको नुकसान पहुंचाने वाला, एंटीबॉडीज उस नुकसान पहुंचाने वाले को खत्म करने वाला, तो ये हो गया एंटीजन एंटीबॉडी। समझ आ गई बात। और एंटीबॉडीज प्रोटीन की बनती है बच्चा, किसकी बनती है, प्रोटीन की। बी लिम्फोसाइट्स को बनाता है और टी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करता है। याद रहेगी मेरी बात? अरे याद रहेगी कि नहीं रहेगी? ओके ओके, वेरी गुड। कल मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जब तक बने रहिएगा लर्न बायो विद संदीप के साथ में। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, फॉलो कर दो, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।